विद्यार्थियों, हमारी YouTube चैनल इंजीनियर ब्रार संदीप आर्या में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आप जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमने कल बाबर को प्रारंभ किया था, अर्थात मुगल काल को प्रारंभ किया था। और मुगल काल में आपको बताया गया था कि किस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इसमें बाबर विजय हो जाता है और इसी युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है तथा भारत में एक नया वंश आता है, वो कहलाता है मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये भी बताया था कि मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद और 3 युद्ध लड़े हैं। खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसके बाद 1530 ईस्वी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो पुत्र होता है हुमायूं, वो इसका उत्तराधिकारी बनता है। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं पराजित हो जाता है। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें भी एक बार हुमायूं पराजित हो जाता है और भारत से 15 वर्षों के लिए मुगल वंश का पतन हो जाता है। जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो वो मीर अली अकबर वाकी के यहाँ जाता है, उनकी शरण में जाता है। इसके बाद मीर अली अकबर वाकी की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उसका विवाह हुमायूं से हो जाता है। फलस्वरूप अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म राणा वीर साल के महल में होता है। 1555 के सरहिंद युद्ध के बाद भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है, लेकिन जो हुमायूं था 1 वर्ष और शासन करता है 1555 से 1556। तो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस कारण प्रसिद्ध इतिहासकार लैनफूल अपना मत देते हैं कि हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। जो हुमायूं का मित्र था बैरम खां था। तो बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कालन और पंजाब में करा दिया था और उसका 1556 से 60 तक संरक्षक भी रहा। 1560 से लगा के 62 तक वो अकबर हरम स्त्रियों के अंडर में कार्य करता रहा। इसके अलावा 1562 ईस्वी में आज़ाद हो जाता है। इसके बाद वो 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1576 में एक युद्ध होता है हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। तो अकबर ही हमने पूरा पढ़ लिया था। अकबर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो था जहांगीर। तो मुगल वंश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1627 ईस्वी तक बैठा रहता है। जहांगीर के 3 विवाह होते हैं। एक आमेर के राजा थे भारमल की पुत्री के साथ, और मारवाड़ का जो क्षेत्र था उदय सिंह की पुत्री, उनकी पुत्री के साथ भी जहांगीर का विवाह होता है, जिससे कि शाहजहां जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। और जो भारमल की पुत्री थी उससे खुर्रम का जन्म होता है। तो जहांगीर पर यदि चर्चा करें तो जहांगीर की जो बचपन का नाम था वो सलीम था। इसके अलावा जो अकबर थे इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे, क्योंकि अकबर को एक भी पुत्र नहीं हो रहा था। जितने पुत्र थे उनकी बालकाल में ही मृत्यु हो जाती थी। इस कारण अकबर अजमेर जाते हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाते हैं। इस कारण वो उसके बचपन का नाम रख देते हैं सलीम, तथा प्यार से अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहते थे। जहांगीर जैसे अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, लेकिन अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की शिक्षा के लिए एक गुरु की नियुक्ति कर दी थी। उस गुरु का नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। ये अकबर द्वारा अब्दुर रहीम को बाद में उपाधि दी गई थी खान खाना की। तो यदि आ जाए कि जहांगीर के गुरु का नाम क्या था, ये शिक्षक कौन थे, तो वो अब्दुर रहीम खान खाना थे। अब्दुर रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। तो जब जहांगीर बाल्यकाल का था, इसके अलावा जहांगीर युवावस्था में चाहता था कि मैं भारत का सम्राट बनूं। तो जो अव्वल फजल था बीच में यही सपोर्ट अकबर का करता था। उसका कहना था कि जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी तो आप तो शासक बन जाएंगे। लेकिन क्या करता है जहांगीर वीर सिंह बुंदेला को कहता है कि आप अव्वल फजल की हत्या कर दो।
तो वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या कर देता है। इस कारण जब आप देखेंगे जहांगीर भारत का शासक बन जाता है तो वीर सिंह बुंदेला को पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र दे दिया जाता है, प्रसन्न होकर उसने दिया था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर वैसे तो चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ गई थी, लेकिन जो अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई वो पहुंच गई थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर किसी भी चित्र को ये देखकर बता सकता था कि इसकी हाथ किसने बनाई, इसके पैर किसने बनाई, इसकी डिजाइन किसने की। तो जहांगीर चित्रकला में इतना निपुण था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल को न्याय के लिए भी प्रसिद्ध किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि न्याय के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। इसने यमुना नदी के तट पर 60 घंटियां लगवा दी थी। जिस व्यक्ति को न्याय लेना चाहिए था वो घंटी बजा सकता था, उसे न्याय मिल जाता था। इस कारण जहांगीर के शासनकाल को न्याय के लिए भी प्रसिद्ध किया जाता है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज यात्री आता है। उस अंग्रेज यात्री का नाम था सर टॉमस रू। पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था, तो वो सर टॉमस रू था, जो जहांगीर के दरबार में आगरा में मिला था। ये एलिजाबेथ प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में पहुंच गया था अकबर के नाम का पत्र लेकर, लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जहांगीर का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो उसकी नीति थी, धार्मिक नीति, तो जहांगीर पहला मुगल बादशाह था या पहला ऐसा बादशाह था जिसने कि हिंदू त्योहारों पर भाग लिया। हिंदू त्योहार खास तौर से रक्षाबंधन। वैसे तो आपने एक और शासक पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने हिंदू त्योहार में भाग लिया था, तो वो आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने होली के अवसर पर भाग लिया था, लेकिन जहांगीर ने हिंदू त्योहार रक्षाबंधन पर अवसर पर भाग लिया। इसने अपने हाथ पर राखी भी बंधवाई थी। इसके अलावा जहांगीर की जो सबसे प्रिय पत्नी का नाम था वो नूरजहां था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। ये पूछ लिया जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। जहांगीर का विवाह इससे 1611 ईस्वी में होता है। इसके अलावा जो नूरजहां की माँ थी, नूरजहां की माँ का नाम असमत बेगम था, असमत बेगम। तो नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया। ये पूछ लिया जाता है गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया था, तो ये नूरजहां की माँ असमत बेगम ने किया था। और नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा ग्यास था। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। जहांगीर के जो 2 पुत्र थे, पुत्र तो 4-5 थे, लेकिन इसके जो 2 महत्वपूर्ण पुत्र थे वो खुसरो और खुर्रम थे। खुसरो और खुर्रम। खुर्रम का जन्म मरियम उजमानी के गर्भ से होता है। तो खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के शासनकाल में ही विद्रोह कर दिया था। जब खुर्रम ने विद्रोह किया तो इसकी सहायता की थी अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन है? सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने खुर्रम की सहायता की थी विद्रोह करने में। इस कारण क्या करता है जहांगीर, अर्जुन देव को फांसी की सजा दे देता है। ये पूछ लिया जाता है कि जहांगीर ने किस सिख धर्म गुरु को फांसी की सजा दी थी, अर्जुन देव। या अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह ने दी थी, जहांगीर ने। क्यों दी थी? क्योंकि इसी अर्जुन देव ने खुर्रम की सहायता की थी जब खुर्रम ने जहांगीर के शासनकाल में ही विद्रोह कर दिया था। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जहांगीर अत्यधिक शराब पीने लगा था। इस कारण जो पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नूरजहां देखने लगी थी। और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार ही जहांगीर का उत्तराधिकारी बने, लेकिन बीच में जो हाथ मार जाता है वो मारता है खुसरो। खुसरो का जो वास्तविक नाम था, वो जो खुसरो था, ये शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहाँ 1627 से लगा के 1658 तक गद्दी पर बैठता है। शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुसरो था। ये पूछ लिया जाता है कि शाहजहां की बचपन का नाम क्या था, खुसरो था।
शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है केवल कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो वो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपने पढ़ी होगी कि सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कहाँ, दिल्ली में है। उसका निर्माण अकबर ने कराया था। इसके अलावा आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने ही आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण कराने का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि शाहजहां की जो प्रिय पत्नी थी वो मुमताज महल थी। इसी मुमताज महल का पुत्र था औरंगजेब। इसके अलावा दिल्ली का चाहे लाल किला हो, दिल्ली की चाहे जामा मस्जिद हो, आगरा का चाहे ताजमहल हो, इसके अलावा मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1658 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार पड़ते हैं तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, लेकिन जो बाजी मारता है वो मारता है औरंगजेब। तो औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी होता है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। वैसे तो शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह भी था, अली मुराद भी था, इसके अलावा औरंगजेब भी था। तो जो सबसे योग्य पुत्र था वो दारा शिकोह था। दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि दारा शिकोह को किस नाम से जानते हैं, तो दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। ये विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था, ये खुद पढ़ा लिखा था, विद्वान था। इसके अलावा दारा शिकोह ने वेदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया तथा फारसी भाषा में जो इसने शीर्षक रखा था वो रखा था सिर-ए-अकबर। इसने फारसी भाषा में सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषदों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो जो औरंगजेब था ये शाहजहां का पुत्र था तथा औरंगजेब की जो माता का नाम था वो मुमताज महल था। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने के लिए वो दक्षिण भारत अभियान करता है, लेकिन उसमें उसको असफलता मिलती है। दक्षिण अभियान उसका असफलता का कारण बना, जो मुगल वंश के पतन का एक कदम माना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब का थोड़ा शासनकाल लिख लें। औरंगजेब ये 1658 से 1707 तक इसने शासन किया। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि जिंदा पीर किससे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। इसने तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया, इसने झरोका दर्शन समाप्त कर दिए, इसने महिलाओं को मज़ारों पर जाने से मना कर दिया तथा दिए रखने से भी मना कर दिया। इस कारण इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब का जो सेनापति था वो जयसिंह था। जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है, वो संधि कहलाती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में होती। इसकी डेट आती है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य होती है, तो ये औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बीच 1665 में होती है। 1666 ईस्वी में जैसे ही शिवाजी को औरंगजेब बुलाता है, आगरा में चला जाता है और क्या करता है, आगरा में ही शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे आगरा के जयपुर महल में रख दिया जाता है। लेकिन शिवाजी वेश बदलकर उस महल से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा औरंगजेब की जो पत्नी थी राबिया उद दौरानी, उसने अपनी बीवी का जो मकबरा बनाया था, उसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। एक एक करके जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो कमज़ोर निकलते हैं और एक समय आता है कि भारत से मुगल वंश का अंत हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में मुगल वंश सदैव के लिए नष्ट हो गया। अब एक भी उत्तराधिकारी नहीं बनते थे। जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, जिसने कि 1857 की क्रांति में भाग लिया था।
अब आगे जो चर्चा करेंगे वो मुग़ल स्थापत्य कला में करेंगे तथा मुग़लकालीन साहित्य में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चित्रकला पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में जो हमने मुग़ल काल पढ़ा था, तो मुग़ल काल में उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था देखी जाती है। इसके अलावा मुग़ल काल का चित्रकला भी देखा जाता है, साहित्य भी पढ़ा जाता है, उससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन का जो वीडियो होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल साहित्य पर और मुग़लकालीन चित्रकला पर। यदि मुग़लकालीन साहित्य की बात करें तो वैसे तो वीडियो के अंतर्गत जब हमने बाबर पढ़ा हो, हुमायूं पढ़ा हो, अकबर पढ़ा हो, तो उसी दौरान भी हमने कुछ चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी इसका एक सिस्टम से यदि इसको पढ़ा जाए तो सबसे पहले हम यदि मुग़लकालीन साहित्य की बात करें तो बाबर से मुग़लकालीन साहित्य प्रारंभ होता है, क्योंकि बाबर भी साहित्य में रुचि लेता था। उसकी रुचि का जो उल्लेख मिलता है उसने स्वयं कर दिया, अर्थात बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, ये जो बाबरनामा है जैसे कि लिखा है, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा इसने स्वयं लिखी है और इसकी जो भाषा थी वो तुर्की भाषा में लिखी। आपको ये भी बताया गया होगा कि बाबरनामा में राणा सांगा और कृष्णदेव राय इन दोनों का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। किसने लिखी है? आप बताएंगे बाबर ने लिखी। यह कृष्णदेव राय का उल्लेख किस मुग़लकालीन पुस्तक में मिलता है? तो आप बताएंगे बाबरनामा में मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी है हुमायूंनामा, इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। जो गुलबदन बेगम थी ये हुमायूं की बहन थी, या ये कह सकते ये बाबर की पुत्री थी जिसने कि हुमायूंनामा की रचना की। इसके बाद ये भी रुचि लेता था हुमायूं। अबुल फजल, चूँकि आप जानते हैं कि जो अकबर था ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है इसका, क्योंकि ये इसके साथ साथ अकबर जो फ़ारसी भाषा को जानता था जो भारत में प्रचलित थी, फ़ारसी भाषा को ज्ञाता होने के कारण इसने भारत में अनुवाद विभाग की भी स्थापना कर दी थी अपने शासनकाल में। अनुवाद विभाग का जो अध्यक्ष बना दिया था वो फैजी को बना दिया गया था। ये भी आता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? फैजी ने की थी। आप ये भी जानते हैं कि अकबर के दरबार में नौरत्न भी रहते थे, जो फैजी है ये नौरत्नों में ही शामिल था। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था, तो टोडरमल भी नौरत्न में सम्मिलित था। बीरबल, आपने पढ़ा होगा बीरबल, तो बीरबल का जो मूल नाम था वो महेशदास था। ये भी पूछ लिया जाता है कि अकबर के जो नौरत्नों में शामिल था बीरबल, उसका मूल नाम क्या है, ये उसका वास्तविक नाम क्या है? तो आप बताएंगे महेशदास उसका वास्तविक नाम है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। ये अकबरनामा अकबर की जीवनी पर आधारित है। इसी अकबरनामा के तीसरे भाग को कहा जाता है आईने अकबरी। यदि ये भी प्रश्न आए कि आईने अकबरी किसने लिखी है, तब भी आप बताएंगे ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है आईने अकबरी और अकबरनामा। इसी अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, आप जानते हैं। तो नौरत्नों में जो टोडरमल था इसने भगवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये पूछ लिया जाता है कि भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? टोडरमल ने किया था। इसके अलावा इब्राहिम सरहिंदी, इसने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। जो गणित की एक पुस्तक है, ये गणित की पुस्तक है लीलावती। ये पूछ लिया जाता है कि गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। ये फैजी भी अकबर के नौरत्नों में शामिल था। इसके अलावा जहांगीरनामा, जहांगीरनामा का स्वयं लेखक कौन है? जहांगीर है, लेकिन इससे पूरा किया था मोहम्मद हादी ने। इसको तुजुक ए जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है जहांगीरनामा, इसी को हम तुजुक ए जहांगीरी के नाम से भी जानते हैं। इसको पूरा करने का श्रेय जाता है मोहम्मद हादी को। इसके अलावा पादशाहनामा, ये अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई पादशाहनामा पुस्तक। इनायत खां, ये शाहजहाँ नामा यदि आए शाहजहाँ नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके इनायत खां हैं। इसके अलावा
मैंने बताया कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में जो सबसे योग्य था वो दारा शिकोह था। दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। दारा शिकोह विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था। दारा स्वयं खुद में एक विद्वान था, वो भी साहित्य में रुचि लेता था। तो इस कारण दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है तथा इसने भी भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसका जो शीर्षक था वो था सिर-ए-अकबर। ये पूछ लिया जाता है कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था उसका शीर्षक क्या है, तो आप बताएंगे उसका शीर्षक है सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह को हम लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसी अकबर के शासनकाल में महाभारत का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में जो शीर्षक है, ये पूछ लिया जाता है कि महाभारत का फारसी भाषा में शीर्षक क्या है, रज्मनामा है। वैसे तो महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास जी को माना गया है, लेकिन इसके अलावा महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। इतना इसके बारे में और पढ़ना पड़ता। तो ये हमारा मुगल कालीन साहित्य का जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि आगे चर्चा करें मुगल कालीन चित्रकला पर, आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी के युद्ध के बाद बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो 15 वर्षों तक वो भारत से बाहर भटकता रहा चंद क्षेत्रों में। तो उसने चित्रकला भी सीख ली थी तथा वो जब एक पुनः भारत मुगल वंश की स्थापना हो जाती है तो उसके साथ 2 चित्रकार भी आते हैं। तो जो चित्रकला की नींव है ये भारत में हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। यदि आ जाए कि मुगल कालीन चित्रकला की नींव किसने डाली थी, तो हुमायूं ने डाली थी। लेकिन मुगल कालीन चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा गया है या चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है वो कहा गया था जहांगीर के शासनकाल को। तो हुमायूं के जो चित्रकार थे वो मीर सैयद अली और अब्दुस समद थे। ये आता है कि मीर सैयद अली किस मुगल कालीन बादशाह के चित्रकार थे, तो हुमायूं के। अकबर के जो चित्रकार थे, अग्रणी चित्रकार का जो जिसे दर्जा मिला था वो दसवंत था। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार का जिसे दर्जा मिला था वो वसावन था। तो जो दसवंत हैं दसवंत और वसावन हैं ये अकबर के काल के चित्रकार थे। और मीर सैयद अली और अब्दुस समद ये हुमायूं के शासनकाल के चित्रकार थे। लेकिन जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसको प्रसिद्ध भी किया जाता है। तो जहांगीर के जो चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर। ये सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो यहाँ से बन के आता है, चित्रकला से यहीं से प्रश्न बन के आता है। उस्ताद मंसूर, ये पूछा जाता है कि उस्ताद जो मंसूर है वो किसके चित्र बनाता था, अर्थात किस चीज़ के चित्र में विशेषज्ञ था, तो वो पशु पक्षी के चित्र बनाता था। जो अब्दुल हसन है ये किस चित्र का विशेषज्ञ था, तो ये मानव चित्र का विशेषज्ञ था। ये भी आता है कि अब्दुल समद किस चित्रकला में निपुण था, तो मानव चित्र में था। और उस्ताद मंसूर किस चित्रकला में निपुण था, तो वो पशु पक्षियों के चित्र बनाता था। तो मुगल कालीन साहित्य और चित्रकला में हम केवल इतना ही चर्चा करेंगे और इसी में आगे हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला, इसमें पहली बात करें काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत में कराया गया था और ये पानीपत में इसका निर्माण कराया था बाबर ने। तो ये पूछ लिया जाता है कि काबुली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बाबर ने। ये मुगलों की पहली स्थापत्य कला थी। इसके बाद दूसरी है बाबरी मस्जिद, इसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ये बाबर का सेनापति था, ठीक। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। तो आगे यदि इसी में चर्चा करें, आगे आता है कि बाबर का मकबरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा काबुल में। किसने बनवाया था, ये हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, ठीक। अगला जहांगीर का मकबरा।
जहांगीर से पहले हम हुमायूं के मकबरे की चर्चा कर लें। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। इसमें पहली बार 4 बाग पद्धति अपनाई गई। इसके मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। ये अकबर की सौतेली माँ थी। इसके अलावा पाँचवें की यदि चर्चा करें तो बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और यहीं पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक। इसके अलावा जहांगीर महल, ये आगरा में बना है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। इसके अलावा जामा मस्जिद, ये आगरा में है। एक जामा मस्जिद, आगरा वाली जामा मस्जिद का निर्माण कराया था अकबर ने। मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद दिल्ली में है, एक आगरा में है। तो जो मोती मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में कराया था वो कराया गया था अकबर द्वारा। ठीक। इसके बाद नमा यदि इसी में चर्चा करें तो एतमाद-दौला, जो नूरजहां के पिता का नाम था वो मिर्ज़ा गियास था। इसी मिर्ज़ा गियास को जहांगीर ने एतमाद-दौला की उपाधि दी थी, इसलिए एतमाद-दौला भी पढ़ना पड़ता है। तो एतमाद-दौला का मकबरा, ये नूरजहां के पिता थे, ये आगरा में है। इसका निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा अगला है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा ये हमें लाहौर में मिलेगा, रावी नदी के तट पर, सहदरा उस क्षेत्र का नाम है। इसके मकबरे का निर्माण भी नूरजहां ने कराया था। 11वां है आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। आप जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा लाल किला, इस लाल किले का निर्माण भी किसने कराया था? लाल किले का निर्माण भी शाहजहां द्वारा किया गया था। इसके अलावा 13वां यदि इसमें साहित्य की बात करें तो ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया गया था। वो किसने कराया था तो आप जानते होंगे, ये कराया था शाहजहां ने। अगले 14वें की बात करें, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था दिल्ली में, ये कराया था शाहजहां द्वारा। इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा दिया गया था। तो नादिर शाह जब मयूर सिंहासन को भारत से ले जाता है तो हमारा कोहिनूर हीरा भी साथ में चला जाता है। इसके अलावा अगला देखें 15वां ईस्वी में तो राबिया उद दौरानी, या इसी को बोला जाता है बीवी का मकबरा। ये बीवी का मकबरा हमें कहाँ मिलेगा? ये औरंगाबाद में मिलेगा। औरंगाबाद, इसका निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। तो इतना हमें पढ़ना पड़ता है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला में, ये पढ़ना पड़ता है मुग़ल कालीन साहित्य में, और मुग़ल कालीन चित्रकला हमने पढ़ ली है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें तथा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।